हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात कर सकूं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर आप नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप यही काम कर डालो कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन है उसको भी टच करना कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको होने पाए। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत बात को ध्यान से समझना, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है और मैं बाइबल से वचन पढ़ी देता हूँ। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो देखो बाइबल में लिखा है कि जैसा स्वभाव मसीह यीशु का है वैसा ही स्वभाव हमारा हो। तो मसीह का स्वभाव और हमारा स्वभाव, अगर दोनों स्वभाव एक जैसे होंगे तो हम मसीह के साथ चल सकते हैं। अगर दोनों के स्वभाव में फर्क हुआ तो नहीं चल सकते। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वो तो प्रेम करना, पाप से दूर रहना, अपने बैरी को माफ़ करना और किसी का बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी। ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव बनाना है, ना कि प्रभु यीशु मसीह को इंसान के जैसा। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव बनाना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ तभी चल सकते हैं कि जब हम दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप समझदार हो, कई बार एक शराबी होता है जो शराब पीने वाला, तो जो इंसान शराब नहीं पीता तो वो उसके साथ कितना समय रह सकता है? ज़्यादा लंबा समय नहीं चल सकता उसके साथ, क्योंकि जब उसका पीने का समय आएगा तो वो उसको छोड़कर चला जाएगा। एक जुआरी जो जुआ खेलता है, उसके साथ जो इंसान जुआ नहीं खेलता, जिसको जुआ खेलना पसंद नहीं है, वो कब तक रहेगा उसके साथ? और तो और एक चोर, लड़ाई झगड़ा करने वाला, गाली देने वाला, अगर जिसको ये बातें पसंद नहीं है तो वो इंसान उसके साथ कब तक रहेगा? आप जानते हो, उसका और उस इंसान का साथ ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इसी तरह से अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, और लिखा बाइबल में हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना होगा, तो स्वर्ग में रहने के लिए पहले तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव बनाकर रखना होगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना होगा। और एक वचन पढ़ देता हूँ बाइबल से, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और मैं पढ़ूँगा आपके लिए उसका 24 वचन। 23 वचन से पढ़ता हूँ। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अभी देखो, हनोक को परमेश्वर ने उठाया, लेकिन क्यों उठाया? क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। साथ साथ चलना मतलब कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना, साथ साथ चलना। तो इसी रीति से जिस तरह से हनोक उठा लिया गया, अगर आप भी उठना चाहते हो, चाहे मैं भी उठना चाहता हूँ, चाहे हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ उठना चाहते हैं, तो हमें पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लेकर हमें चलना होगा। तो हनोक ने यही काम किया। वो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो साथ साथ कौन चलता है? साथ साथ चलता है एक पति और एक पत्नी।
अगर पति और पत्नी दोनों एक मन के हैं, एक चित्त के हैं, तो वो दोनों साथ चल सकते हैं। और पति को पत्नी के साथ चलने में, पत्नी को पति के साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं होती। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, आप जानते भी हो कि जब एक पत्नी होती है, जब एक पति होता है, तो वो चाहे तो किसी पार्टी में जाएं, बाज़ार में जाएं, चाहे वो कहीं भी जाएं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ में हाथ डालते हुए ऐसे चलते हैं, बिंदास से चलते हैं। उनको किसी का डर नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे। नहीं, उनको मालूम है हम पति और पत्नी हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन पति और पत्नी जब साथ नहीं चलना चाहता तो उसके बीच में कोई ना कोई गड़बड़ी रहती है। या तो पति पत्नी को पसंद नहीं करता या पत्नी पति को पसंद नहीं करते। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात रहती है कि जिस वजह से दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन हनोक, वो तो परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर भी हनोक के साथ साथ चले और आखिर में परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। देखो, हनोक के जीवन से पता चलता है कि जिस तरह से एक पत्नी अपने पति के साथ चलती है, फिर चाहे उसका सामने भाई हो, उसके माँ बाप हो, उसकी बरादरी हो, उसके लोग हो, वो बिंदास से अपने पति की बाइक के पीछे बैठ जाती है। वो बिंदास से अपने ससुराल में अपने पति के साथ चलती है। बिंदास से अपने मायके में अपने पति के साथ किसी गाड़ी के 4 व्हीलर के ऊपर या बाइक के ऊपर बैठकर बिंदास से वहाँ पर जाती है और बिंदास से वहाँ से निकलती भी है। उसको डर नहीं है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है और वो उसका पति है। अगर दोनों का संबंध नहीं रहेगा तो क्या वो चल पाएंगे? अरे दोनों को शर्म आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हनोक परमेश्वर के साथ चला, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। एक बार फिर पढ़ूंगा वचन। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखो, परमेश्वर ने क्या किया? हनोक को उठा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हनोक पसंद आया, उसका चाल चलन पसंद आया, उसका परमेश्वर के साथ चलना, हनोक का चलना परमेश्वर के साथ परमेश्वर को पसंद आया और परमेश्वर ने हनोक को जिंदा अपने पास बुला लिया। तो देखो, ऐसे हैं परमेश्वर। हनोक परमेश्वर के साथ चलता हुआ कभी शर्माया नहीं। हो सकता तब लोगों ने उसकी निंदा की हो, लोगों ने उसको बहुत बोला हो, ऐसा है वैसा है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर को अपना पति मानकर चलता है, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना पति मानकर चलता है और वो उसकी अपने आप को दुल्हन मानती है, तो एक दुल्हन, एक पत्नी अपने पति की अधीनता में रहती है, उसकी आज्ञाकारी करती है और जब भी उसको कहीं जाना होता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वहाँ पर जाती है। लोग, संसार के लोग ताना मारे, संसार के लोग कुछ भी बोलें, तो वो तो जानती है ना मेरा पति है, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी की नहीं पड़ी, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, वो जानती है ये मेरा पति है। तो जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है तो सबसे पहले वो उसको अपना पति माने और वो खुद को अपनी उसकी दुल्हन माने। इसी रीति से दोनों का सब स्वभाव हो जाएगा। लिखा बाइबल में कि जैसा स्वभाव मसीह यीशु का है वैसा भी स्वभाव हमारा होना चाहिए। तो जब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा होगा तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रह सकते हैं। तो क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया? क्या आपने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया है? अगर चलना शुरू नहीं किया तो शुरू कब करेंगे? आज समय है। आज ही से आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। आज ही से प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना, वचन को मानना शुरू करो और प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना शुरू करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब भी लेने आए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ चले जाएं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे दूल्हे राजा हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है और जाएंगे तभी
जब हम प्रभु यीशु मसीह को पसंद होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमें पसंद करेगा, और पसंद वो उसे करेगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता है। जब वो अपने दूल्हे के साथ चलता है ना, तो दुल्हन कभी भी संसार में किसी की तरफ नहीं देखती। फिर कितना भी खूबसूरत कोई लड़का हो, कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई पैसे वाला हो, कैसा भी इंसान हो, तो उसकी दुल्हन उन सभी बातों से वो दूर रहती है। उसको मालूम है मेरा पति सिर्फ मेरा है और मैं इसकी हूँ और मुझे इसके साथ चलना है और इसके साथ साथ चलना है। तो हमें अपने मसीह के साथ चलना है, ताकि हम जिस तरह से हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते लोप हो गया, उसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जाना है, बादलों के ऊपर जाना है। तो प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।